नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं अनकही बहसात। रात के 3:15 बज रहे हैं। कहते हैं ये वक्त डेविल्स आवर होता है। वो वक्त जब इंसानी दुनिया और रूहों की दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आर्यन उस काला हवेली से तो निकल गया, पर दहशत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके फोन पर उसका अपना ही वॉइस मैसेज आया, वापस मत आना। अब सोचिए, आप एक सुनसान जंगल की सड़क पर खड़े हैं। हाथ में एक पुरानी छवि है जिस पर तेरा खुदा है। आपका फोन स्विच ऑफ है, पर फिर भी उसमें से किसी के रोने की आवाज आ रही है। आर्यन के साथ भी यही हो रहा था। वो भागना चाहता था, पर उसके पैर उसे एक ही तरफ ले जा रहे थे, रायगढ़ का वो सदियों पुराना कब्रिस्तान, जहाँ हर पत्थर के नीचे एक राज दफन है। कब्रिस्तान का लोहे का दरवाजा इतना पुराना था कि उस पर जंग की मोटी परत थी। जैसे ही आर्यन ने उसे धकेला, एक ऐसी आवाज निकली जैसे कोई औरत चीख रही हो। अंदर कदम रखते ही हवा का रूप बदल गया। बाहर गर्मी थी, मगर यहाँ की मिट्टी से ठंडक निकल रही थी। आर्यन ने देखा कि वहाँ एक बुढ़ा चौकीदार बैठा है। उसके हाथ में एक लालटेन थी जिसकी रोशनी पीली नहीं बल्कि हल्की नीली थी। को एक बुढ़ा सा वॉचमैन दिखा तो वो तो डर ही गया कि वो अदे वो बल्कि इंसान है या और कुछ है, क्रिएचर टाइप सा। तो हम आगे देखते हैं तो फिर क्या हुआ। उस चौकीदार की आंखें नहीं थी, सिर्फ दो गहरे काले घड़े। उसके चेहरे की चमड़ी ऐसी थी जैसे सदियों पुराना चमड़ा। उसने एक पुरानी काली मिट्टी से भारी शॉल उठाई और जमीन पर दे मरी। थूर, तुम दर्द तुम देर से आए हो आर्यन सिंह, उसने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दो सूखे पत्थर आपस में रगड़ रहे हो। कब्री नंबर 13 के कब से अपना मुंह खोला हुआ है। वो भूखी है, उसे अपना मेहमान चाहिए। आर्यन की बोलती बंद हो गई। वो भागना चाहता था, पर उसे लगा जैसे उसके जूतों को जमीन ने पकड़ लिया है। कब्रिस्तान की मिट्टी धीरे धीरे उसके पैरों के ऊपर चढ़ रही थी, जैसे मिट्टी जिंदा हो। चौकीदार ने इशारा किया, आर्यन, वहां पहुंचना जहां 13 लिखा था। वो कब्र बाकी सबसे अलग थी। उस पर ताजा फूल रखे थे, मगर वो फूल काले रंग के थे। आर्यन ने अपनी टॉर्च की रोशनी डाली। पत्थर पर लिखा था आर्यन सिंह, जन्म 1998, मौत 2026। मैं आज सुबह अपना अक्स आईने में दिखा। क्या आज क्या तुमने आज सुबह
अपने अक्स आईने में देखा था? आर्यन ने डरते हुए। वो चाबी तेरा निकले। कबर के साइड में एक छोटा सा छेद था। उसने चाबी डाली और घुमाई। कटरिक घुमाए। कब्र का पत्थर हटा, मगर नीचे लाश नहीं थी। नीचे एक गहरी सुरंग थी। आर्यन ने टॉर्च नीचे डाली, मगर रोशनी खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे नीचे से कोई उसे पुकार रहा है, आर्यन, नीचे आओ, यहाँ बहुत सुकून है। वो आवाज उसकी माँ की थी। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। वो उस सुरंग में उतरने लगा। दीवारों पर खून से लिखा था, यहाँ से कोई वापस नहीं गया। नीचे पहुंचते ही आर्यन ने देखा एक अजीब नजारा। वो कब्रिस्तान के नीचे नहीं, बल्कि एक आईने से बने कमरे में था। हर तरफ उसका अपना चेहरा दिख रहा था, मगर हर आईने में उसका चेहरा अलग था। एक में वो रो रहा था, एक में वो हंस रहा था, और एक में उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था। आंखों में कीड़े चल रहे थे। वहाँ एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर रखी थी, उसमें से वही लोरी बज रही थी। तभी एक आईना टूटा। क्रैश। उस टूटे हुए आईने से वही काला हवेली वाली औरत बाहर निकली। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। उसने कहा, आर्यन, तुमने रजिस्टर पढ़ा था ना? बलिदान ही मुक्ति है। आज तुम्हारा बलिदान होगा और मैं तुम्हारा शरीर लेकर बाहर की दुनिया में जाऊंगी। आर्यन को समझ में आया, वो माँ सिर्फ एक धोखा थी। वो पुरानी शक्ति आर्यन का जिस्म छीनना चाहती थी। आर्यन ने अपनी चाबी तेरा को एक हथियार की तरह उस औरत के सीने में घूम दिया। एक भयानक चीख गुजरी और पूरा कब्रिस्तान हिलने लगा। आर्यन की आंखें खुली। वो कब्रिस्तान के दरवाजे के बाहर पड़ा था। बारिश हो रही थी। उसने अपनी जेब चेक की। चाबी अब भी वहां थी, पर उसका रंग बदलकर लाल हो चुका था। उसने अपना फोटो निकाला। एक नोटिफिकेशन आया, वन न्यू फोटो एडेड टू गैलरी। उसने खोला। वो फोटो वही कबर की थी, मगर अब उस पर लिखा था, आर्यन सिंह मौत 2026। आर्यन के पीछे से एक आवाज आई, चाबी मिल गई? आर्यन ने मुड़कर देखा। वह वही स्टेशन मास्टर खड़ा था, मगर उसके हाथ में वही रजिस्टर था जो आर्यन ने उबलते तेल में फेंका था। उसने कहा, तो तुमने सिर्फ दरवाजा खोला है बेटा, असली दहशत तो अब शुरू होगी। दोस्तों, क्या स्टेशन मास्टर ही इस सबका मास्टरमाइंड है? और एपिसोड 4 में वो डेड डायरेक्टरी क्या है जिसके बारे में चौकीदार ने इशारा किया था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, जरूर देखिए। सुनते रहिए अनकही दहशत। अगला एपिसोड में आर्यन को मिलता है एक पुराना टेलीफोन डायरेक्टरी, जिसमें हर उस इंसान का नाम है जो रायगढ़ में गायब हुआ। और सबसे हैरानी की बात, उस डायरेक्टरी में हर नंबर डायल करने पर सिर्फ मौत की खामोशी सुनाई देती है। अगला एपिसोड, द डेड डायरेक्टरी। गुड नाइट, अगर आप सो सके तो।